Hello everyone, good evening. So this is Ajay and now you're watching JKSSV online tutorial. आज हम MCQs इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट नंबर 2 करने वाले हैं. ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट नंबर 2. और इससे पहले मैं 40 क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूँ. तो आपको मैंने पहले ही बोला हुआ है कि इससे बेस्ट MCQs ना ही आपको कोई दे सकता है, ना ही आपको कोई बुक से मिलेंगे. ठीक है, चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी. देखो, एनर्जी कन्वर्जन का एक टॉपिक होगा जो मैं आपको करवाऊंगा अभी फिर से. इसके MCQ दूंगा. बहुत आसान होता है. कोई भी चीज़ कौन सी एनर्जी किस में कन्वर्ट करिए सब आपके सामने है. इलेक्ट्रिक मोटर सबके घर में लगी होती है. सबके घर में इलेक्ट्रिक मोटर होती है. ठीक है, अब इलेक्ट्रिक मोटर क्या काम करती है सबको पता है. क्या काम करती है इलेक्ट्रिक मोटर? वो लेती क्या है पहले ये बताइए मुझे. इलेक्ट्रिक मोटर क्या लेती है? अगर इलेक्ट्रिसिटी लेती है ना, इलेक्ट्रिक मोटर को आप देते क्या? इलेक्ट्रिसिटी. इसका मतलब वो आपकी इलेक्ट्रिसिटी को कन्वर्ट करेगा. किस में? पानी देती है. पानी क्या है? अगर वो पानी मोटर से नहीं आएगा तो आप हाथों से निकालोगे उसको, तो मतलब मैकेनिकल वर्क कर रही है. तो वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है. ठीक है, देखो इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी. ऑप्शन देखिए क्या क्या है. इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट एनर्जी मतलब कौन सी एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में. तो लेती क्या है? इलेक्ट्रिक लेती है. बस आंसर आ जाएगा इसका. कोई भी एनर्जी कन्वर्जन आपको पूछे, जैसे आपको मैं पूछूं बताइए आपका माइक्रोफोन, चलिए स्पीकर क्या काम करता है पहले बताइए. आपका स्पीकर क्या काम करता है? तो आप बोलोगे सर स्पीकर. स्पीकर याद करो कहाँ पे स्पीकर. आपकी शादियों में स्पीकर लगे होते हैं. अब स्पीकर लेता क्या है? आप बोलोगे सर इलेक्ट्रिक एनर्जी लेता है. तो आप बोल दोगे इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट करता है. अच्छा, देता क्या है? साउंड. तो आंसर आ गया इलेक्ट्रिक एनर्जी को साउंड में. मैं बोलूँ बताइए माइक्रोफोन क्या काम करता है. माइक्रोफोन बेसिकली आपके मोबाइल पे लगा होता है. जब आप बोलते हो ना वो आपकी आवाज़ लेता है, तो साउंड एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी में. वो इलेक्ट्रिक सिग्नल बना के हवा में जाते हैं और वही इलेक्ट्रिक सिग्नल आपके स्पीकर पकड़ता है, उसको साउंड बना के देता है. तो सब कुछ आपके सामने है, बस थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करने की ज़रूरत होती है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए. क्वेश्चन नंबर 42 देखिए. एक गैल्वेनोमीटर को मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ वोल्ट मीटर में. कैसे? आपको पता है रेजिस्टेंस कनेक्ट करके इसको मैं वोल्ट मीटर बना सकता हूँ, एज अ एमीटर भी यूज़ कर सकता हूँ. और मैंने ये आपको बताया भी था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है. मैंने कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझाया था विद डायग्राम के साथ. तो इसका आंसर मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, सीधा बता दूंगा कि हाई रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाया जाता है. अगर एमीटर बनाना है तो लो रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगाया जाता है. ये वाला इसका आंसर हो जाएगा. तो ये मैंने बताया था, एक्सप्लेन किया था, इसलिए मैं इसे यहाँ पे ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा. द फ्यूज़ इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज़ कनेक्टेड इन. जो फ्यूज़ होता है, फ्यूज़ आपके घर पे सब पे लगा होता है. सबके घर पे लगा होता है फ्यूज़. वो बेसिकली अभी बताता हूँ टिन और लेड का बना होता है. दूसरी चीज़, वो आपके घर में आपकी लाइट में कैसे कनेक्ट किया जाता है? तो डेफिनेटली सीरीज़ में ही करोगे, क्योंकि सीरीज़ में जब बीच में कोई चीज़ उड़ जाती है तो आगे सब कुछ डिसकनेक्ट हो जाता है. तो यही तो चाहते हो कि ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी आए तो फ्यूज़ उड़ जाए, आगे आपका करंट ना जाए. तो सीरीज़ में करना. बट किससे? क्या न्यूट्रल वायर? न्यूट्रल. तो न्यूट्रल से तो बिल्कुल नहीं होता. क्यों भाई? न्यूट्रल से आपने कर दिया और जिसमें करंट जा रहा है वो आगे चलेगा, फ़ायदा क्या हुआ उसको उससे कनेक्ट करने का? तो बिल्कुल नहीं होगा. पैरेलल का तो कोई सवाल ही नहीं होता. नेक्स्ट देखिए. पैरेलल टू न्यूट्रल, नो. तो आंसर आ जाएगा सीरीज़ में, और वो भी लाइव. लाइव मतलब जिसमें करंट चल रहा है. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. वैसे इसके छोटे छोटे एक्सप्लेनेशन मैंने दिए हुए MCQs में. ठीक है. एन आइडियल एमीटर वुड हैव एन. तो जो आइडियल एमीटर होता है उसमें क्या होता है? उसमें लगभग लगभग जीरो रेजिस्टेंस होता है. उसमें लगभग लगभग जीरो रेजिस्टेंस होता है. ये ऐसे पॉइंट है जो मैंने आपको बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से समझाए भी थे. इफ़ रेजिस्टेंस डिक्रीज दैन करंट विल बी इंक्रीज. जब करंट रोकने वाला, जब आपका करंट को रोकने वाला कम हो गया तो डेफिनेटली क्या होगा? करंट बढ़ जाएगा. तो आंसर आ जाएगा इंक्रीज. चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे. Which of the following relation is correct for voltage, work and charge? तो बेटा मैंने बहुत अच्छे तरीके से सबसे पहला क्वेश्चन भी बता दिया था कि वोल्टेज का कैसा रिलेशन है. देखिए आपको पता होना चाहिए, मैंने लिखवाया था यूल पर कूलम, बताया था सबसे पहला क्वेश्चन देखना. तो यूल क्या होता है? आपका वर्क का यूनिट है. कूलम क्या होता है? चार्ज का यूनिट है. ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी. ये क्वेश्चन आप पढ़ चुके हो, बस क्वेश्चन को वो सिंबॉलिक फॉर्म में दे रहा है. ठीक है, सिंबल में लिख के दे रहा है. एम्पियर इज इक्विवेलेंट टू. एम्पियर क्या होता है आपका? एम्पियर क्या होता है आपका? एम्पियर होता है आपका करंट.
करंट क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम, यही तो होता है ना। तो चार्ज को क्या लिख सकता है, वो चार्ज को वो कूलम लिख सकता है, ठीक है, और टाइम को सेकंड लिखना पड़ेगा। चार्ज को कूलम, टाइम को सेकंड, तो ये आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन आपने पढ़े हुए हैं और वो भी बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। जो बल्ब होते हैं स्ट्रीट में लाइटनिंग देते हैं, आर ऑल कनेक्टेड इन, ऑल आर कनेक्टेड इन, कैसे कनेक्ट किए जाते हैं, तो डेफिनेटली पैरेलल में, पैरेलल में, ठीक है। क्योंकि सीरीज़ में करोगे एक बल्ब उड़ गया सारे उड़ जाएंगे, तो इसलिए आप सीरीज़ में नहीं करोगे। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, बोल रहा है कि एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर प्रोड्यूस अराउंड इट। जब इलेक्ट्रिक करंट आपकी कंडक्टर से जाता है तो उसके अराउंड में क्या बनता है, उसके अराउंड देखो हीट तो वो देता है, लेकिन अराउंड में क्या बनता है, हमेशा मैग्नेटिक फील्ड बनते हैं। ये करंट है, ये आगे पीछे उसके मैग्नेटिक फील्ड बन जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन हो गया 49। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 आ चुका है। द रेजिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी ड्राई कंडीशन में कितना होता है, इज़ द ऑर्डर ऑफ, कैसा होता है वो, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको इसको याद करना 103 हो, ठीक है। ये एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था। चलिए नेक्स्ट देखिए, इन इलेक्ट्रिक बेल विच इफेक्ट ऑफ करंट इज यूज। तो इसमें कौन सा, जो इलेक्ट्रिक बेल होती है ना आपकी, ठीक है, जो घंटी लगाई होती है गेट के बाहर, वो क्या होती है, मतलब किस पे काम करती है। ईटिंग इफेक्ट तो बिल्कुल नहीं होता, वहाँ से हीट तो आती नहीं है। वो बेसिकली आपका मैग्नेटिक इफेक्ट पे काम करती है। ये तो आपने बचपन में भी सुना होगा ये क्वेश्चन। चलिए ये क्वेश्चन है थोड़ा सा कंसेप्चुअल। मैंने आपको बताया था टेम्परेचर कम ज़्यादा होने से कौन सी चीज़ इंसुलेटर पे क्या फ़र्क पड़ता है, सुपर कनेक्टर कौन बन जाता है, कौन सी बैड कनेक्टर बन जाती है, तो ये मैंने बताया था। पहली स्टेटमेंट बोले कि रेजिस्टिविटी इंक्रीज़ होती है टेम्परेचर के डिक्रीज़ करें इंसुलेटर में, तो ये बिल्कुल गलत बात है। ये एक बार कॉपी खोल के देखना, मैंने बहुत अच्छे से बताया था। आगे देखिए, रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर इंक्रीज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, तो बिल्कुल सही है। ये रेजिस्टिविटी इंक्रीज होती है, एक बार देखना, वो डायरेक्टली रिलेशन मैंने बताए भी थे इसके। तो इसका आंसर हो गया बी पार्ट। ऑप्शन कौन सा, नीदर स्टेटमेंट ए, बोथ स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ए, तो हाँ ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, इलेक्ट्रिक कनेक्टिविटी का यूनिट क्या होता है, मो होता है, बताया था। चलिए मुझे लगता है मैंने हर एक क्वेश्चन पढ़ाया था इसमें से, ठीक है। और बाकी मैंने अलग अलग सोर्सेज से क्वेश्चन उठाए थे, कुछ क्वेश्चन उसी आपके पढ़ाए क्वेश्चन से उठाए थे। द एक्चुअल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन विच कॉन्स्टिट्यूट द करंट इज फॉर्म। तो आप बताइए इलेक्ट्रॉन का फ्लो किस साइड होता है, तो मैंने आपको स्टार्ट ही किया था लेक्चर में, बताया था ना कि पोटेंशियल डिफरेंस कैसे चलता है, हाई से लो, इलेक्ट्रॉन कैसे चलते हैं, चार्ज कैसे चलता है, चार्ज पॉजिटिव टू नेगेटिव, बट इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव चलते हैं, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन हमेशा उल्टी होती है चार्ज के। ये मैंने आपको समझा भी दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है, ये हो गया ना नेगेटिव टू पॉजिटिव। आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस टू सेल फ्रॉम। तो आपके सेल से कौन सी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, तो हमेशा याद रखना केमिकल। सेल बैटरी जब भी आएगा तो आंसर केमिकल हो जाएगा उसका। एक कंडक्टिंग वायर इज कंडक्टिंग वायर कौन सी होती है, वो एक न्यूट्रल वायर होती है जो कंडक्ट करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे 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 आगे। द डिवाइस विच इज़ यूज टू स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड। तो आपको पता होना चाहिए कैपेसिटर क्या करता है, आपका इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करता है। जैसे कैपेसिटर पता क्या होता है, पंखे के पीछे सेल लगा होता है ना, ये क्या करता है, आपके इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर कर लेता है, और जैसे ही लाइट आती है तो एकदम झटके से पंखे को सप्लाई देता है एकदम से चार्ज, तो वो जिसकी वजह से पंखा घूमना स्टार्ट कर देता है। अगर कैपेसिटर नहीं होगा तो पंखा आपका चलना स्टार्ट ही नहीं करेगा इलेक्ट्रिसिटी से। तो ये क्या करता है, बेसिकली चार्ज को स्टोर कर लेता है। आप कभी इस सेल को कभी चार्ज करना, पहले लगाना इलेक्ट्रिसिटी के प्लग के अंदर प्लग करना, फिर उसके बाद दोनों चार्ज तारों को आपस से अटैच करना, देखना कितना स्पार्क निकलेगा एकदम से, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, चार्ज स्टोर करता है आपका कैपेसिटर। चलिए नेक्स्ट देखिए, लेंथ अगर बढ़ाएं तो रेजिस्टेंस क्या होगा, अगर लेंथ बढ़ाएं तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। ये तो मैंने बहुत डिटेल में आपको सारी चीज़ें बताई भी थी आपको। चलिए, विच आर द फॉलोइंग क्वांटिटीज रिमेन द सेम इन ऑल पार्ट्स ऑफ द सीरीज करंट। तो अगर करंट सीरीज में चल रहा है तो आपको पता है ना कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक बल्ब लगा दिया, यहाँ पे दूसरा बल्ब लगा दिया, यहाँ पे तीसरा बल्ब लगा दिया, ठीक है, ये मैंने तीनों बल्ब लगा दिए। तो अगर सीरीज में है ना तो सारे बल्ब एक जैसे ग्लो करेंगे, क्योंकि करंट सब में सेम होता है, करंट सब में सेम होता है, ठीक है। वोल्टेज इज़ अ फॉर्म ऑफ, तो वोल्टेज क्या है, एक तरह की वोल्टेज क्या होता है आपको पता है, वोल्टेज क्या होता है, हमेशा हाई पोटेंशियल डिफरेंस से लो पोटेंशियल डिफरेंस चलता है। और वोल्टेज बेसिकली मैंने बताया था एक तरह से ऐसे है कि आप धक्का दे रहे हो,
करंट को धक्का देने का काम करता है ये। तो ये पोजीशन की वजह से होता है, हाई से लो चलता है तो ये पोटेंशियल डिफेंस आएगा, क्योंकि पोजीशन की वजह से कोई भी एनर्जी जनरेट हो तो उसको हम पोटेंशियल डिफेंस बोलते हैं, और मोशन की वजह से एनर्जी उसको काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अगर रेजिस्टेंस कम करे तो करंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। एक एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाया था इलेक्ट्रिसिटी में, ये क्वेश्चन हो भी गया। एन आइडियल अमीटर वुड हैव एन, तो ये क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताओगे, तो इसका मैं ऑप्शन एक बार आपको बताता ही नहीं हूँ। चलिए पिछले क्वेश्चन का आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। तो सेल जो हम लोग टॉर्च में यूज़ करते हैं वो कैसे होते हैं, क्या वो वोल्टिक सेल होते हैं? बिल्कुल भी नहीं। वोल्टिक सेल कौन से होते हैं, जो सोलर प्लेट में यूज़ होते हैं ना, वो होते हैं वोल्टिक सेल। क्या वो ड्राई सेल होते हैं? तो बिल्कुल वो ड्राई ही होते हैं। जब आप उसको तोड़ दोगे बीच में से क्या निकलता है आपका, तो आपको ही पता है कि सूखा पाउडर निकलता है ब्लैक कलर का। ठीक है, तो वो ड्राई होते हैं। द इलेक्ट्रिकल, ये क्वेश्चन हो गया ना, अप्लायंसेस ऑफ अवर हाउस आर कनेक्टेड इन, तो ये भी क्वेश्चन हो गया, ये भी आंसर आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, तो हीटिंग इफेक्ट पे कौन काम करता है? एक आपका गीज़र काम करता है, एक आपका हेयर ड्रायर बिल्कुल करता है, बहुत दोनों इस क्वेश्चन के आंसर होंगे। आगे देखते हैं तो आपके MCQs हो गए आपके फिनिश। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी में मैंने आपको जितने लेक्चर पढ़ाए थे 4 से 5 लेक्चर, प्लस मैंने इसके MCQs आपको कितने 66 MCQs करवा दिए, और इससे बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लास में करवा दिए थे। अब इतने क्वेश्चन आप कर लेते हो तो मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर अभी क्वेश्चन आएगा। ठीक है, बाकी मेहनत करते रहो, जो मैंने MCQs करवाए इसका जैसे आपको PDF मिलेगा आप उसको प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, जो भी हमारे पेड बच्चे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। हम चाहते हैं कि मैक्सिमम सिलेक्शन अब इस बार हमारे चैनल से हो, क्योंकि हमने इस बार जितना कंटेंट आपको पढ़ाया है, जितनी मेहनत हमने करी है, मुझे नहीं लगता कि इतना कंटेंट आपको JNK में किसी ने प्रोवाइड किया होगा। ठीक है, चलिए बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए क्लास कैसी लगी। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।